में स्वागत है। आपको मैं राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की नदियों का उद्गम स्थान और उनके समापन स्थान और वो कौन कौन से जिलों के अंदर बहती हैं, इन सबको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट परफेक्ट आपको पता लग पाएंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया जा रही हूँ कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्थान जीके के बारे में जो दूरस्थ गाँव में स्टूडेंट्स हैं और जो इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन कोर्स माध्यम से जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अंततः आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे लेके आ रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियों के उद्गम स्थान, उनके समापन स्थान और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगी कि वो नदी कौन कौन से जिलों में बहती है। सबसे पहले जो नदी आती है हमारे इसके अंदर वो आएगी चंबल। एक नंबर पे जो नदी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो नदी है हमारे चंबल। अर्थात पढ़ेंगे हम कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ वो बहती है, राजस्थान में प्रवेश उसका कहाँ से होता है और अंततः अपना जल वो कहाँ पर ले जाती है। देखिए, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे उद्गम, यानी ये नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम याद रखना आप, ये चंबल नदी है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत। राज्य पूछे तो अपने को आंसर दे देना है एमपी और पर्वत का नाम पूछे तो अपने को आंसर देना है विंध्याचल पर्वत। जिला पूछे तो आपको देना है इंदौर, जिला इंदौर। और यदि स्थान पूछे आपको तो वो देना है मऊ, मऊ। राज्य एमपी का विंध्याचल पर्वत, जिला इंदौर है, स्थान है हमारा मऊ। और छोटी पहाड़ी का नाम पूछ ले तो याद रखना अपने को यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम देना है और उस पहाड़ी का नाम है जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको चंबल नदी का उद्गम स्थान बता दिया। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, जिला इंदौर है, स्थान मऊ है और पहाड़ी का नाम है जाना पाओ की पहाड़ी। एमपी से क्या होता है इसका उद्गम। अब हम बात करते हैं कि इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है। देखिए, यहाँ से इसका उद्गम हो गया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में इसका प्रवेश। याद रखना, चंबल नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है, जिला पूछते ही अपने को उत्तर देना है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप ये नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप इस नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये नदी राजस्थान में कहां कहां पर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहाव कि कौन कौन से जिलों के अंदर ये बहती है। अभी हमने एक जिला लिखा है चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। पहला जिला है चित्तौड़गढ़, उसके बाद आता है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। 4 जिले हमारे हो गए हैं। उसके अलावा करौली और धौलपुर, करौली
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है वो कितना है। सॉरी, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र वो राजस्थान के कितने जिलों में, 6 जिले अपन कर देंगे। और 6 जिले हैं वो कौन कौन से आपके सामने है। उद्गम मैंने आपको बता दिया है इसका, राजस्थान में प्रवेश मैंने आपको बता दिया है, और कौन कौन से जिलों में बहती है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। हम बात करते हैं अब इसके अंतिम बिंदु की, और वो है समापन। चंबल नदी का समापन कहाँ होता है। यदि हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से यदि पूछ लिया जाए तो हमें उत्तर देना है बंगाल की खाड़ी। क्या देना है अपने को, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि चंबल नदी अपना पानी है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और यदि राज्य पूछे तो अपने को उत्तर देना है यूपी, बंगाल की खाड़ी। ये ऐसे लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश में के इटावा जिले में मुरादगंज के समीप, मुरादगंज के समीप, मुरादगंज के समीप यह यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में मुरादगंज के समीप ये नदी यमुना नदी में जाकर के मिलती है। तो आप याद रखना मित्रों, उद्गम हो रहा है इसका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये बह रही है, और समापन होता है इसका उत्तर प्रदेश में। तो इस नदी को अंतरराज्यीय नदी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है, एमपी, राजस्थान और यूपी। नेक्स्ट जो दूसरी नदी हम आगे बढ़ेंगे वो है हमारी बनास नदी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे लगभग हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अंत तक देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। दूसरी जो नदी हम पढ़ेंगे वो है हमारी बनास नदी, बनास नदी। याद रखना फ्रेंड्स, इन नदियों के उपनाम वगैरह थे वो मैंने आपको 2 दिन पहले वाले टॉपिक में बता दिए थे। जो बनास नदी है उसका उद्गम, बनास नदी का उद्गम याद रखना फ्रेंड्स, बनास नदी का जो उद्गम होता है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ तहसील के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ तहसील की खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी, 3 प्रमुख नदियां राजस्थान की जिनका उद्गम राजसमंद जिले से होता है, लेकिन पहाड़ियां अलग अलग है। एक मेन नदी उनमें से अपनी बनास थी कि बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कुंभलगढ़ तहसील की खमनोर की पहाड़ी से होता है। याद रखना फ्रेंड्स, इस नदी का जो समापन होता है वो चंबल नदी में, यानी चंबल नदी की ये मेन एक सहायक नदी है कि चंबल नदी है, सॉरी बनास नदी है, वो चंबल नदी में जाकर के मिलती है। और वैसे यदि देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली एक नदी है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसका जो बहाव है वो राजस्थान के किन किन जिलों में है। देखिए, एक तो जहां अपने ये निकल रही है वही देख लेते हैं अपन कि राजसमंद, वही 6 जिले आएंगे इसके बहाव क्षेत्र के अंदर ही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, 4 जिले, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और अगला जिला है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। याद रखना फ्रेंड कि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा,
टोंक और सवाई माधोपुर, और कुल जिलों की संख्या हो गई अपने 6 जिलों में अपने बनास नदी बहती है। और मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि बनास नदी है वो बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और 400 का 480 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर ही बहती है। बनास नदी जिसका उद्गम राजसमंद के कुमरगढ़ तहसील की खमनोर की पहाड़ी से हो रहा था, समापन चंबल नदी में हो रहा है क्योंकि ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बहाव इसका राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में है। तीसरी जो हम नदी आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो नदी है हमारे कोठारी। यदि आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को रोक रोक करके इन चीजों को अपनी नोटबुक के अंदर या रजिस्टर के अंदर आप नोट कर लीजिए ताकि आप इसको आराम से ऑफलाइन भी घर बैठ करके पढ़ सके। क्योंकि एक बार देखने और सुनने से टॉपिक है आसानी से क्लियर नहीं होते, वो हमें याद नहीं रह पाते हैं। हम जो तीसरी नदी पढ़ रहे हैं वो नदी है हमारी कोठारी। तीसरी नदी है हमारी कोठारी नदी। कोठारी नदी याद रखना फ्रेंड्स, कोठारी नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और कोठारी नदी का जो उद्गम होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 नदियों का उद्गम है राजसमंद से होता है। तो इस नदी का उद्गम भी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ी से होता है। दिवेर की पहाड़ी, आपको पहाड़ियों के नाम जरूर याद करने हैं। राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है कोठारी नदी। इसका समापन याद रखना फ्रेंड्स, ये बनास की सहायक नदी है। इसका समापन होता है बनास नदी में। और जो बनास नदी में मिलती है याद रखना भीलवाड़ा में मिलेगी। भीलवाड़ा में कस्बा है नंदराय के समीप। भीलवाड़ा जिले में नंदराय के समीप ये जो नदी है वो हमारे बनास नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं कि इस नदी का बहाव क्षेत्र है कौन कौन से जिलों में है। 2 जिले तो हमारे सामने लिखे हुए हैं, ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। एक तो है हमारा राजसमंद और दूसरा है हमारा भीलवाड़ा। एक तो राजसमंद जिला है, दूसरा जिला है हमारा भीलवाड़ा और एक और जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मेन बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। जो नदी कोठारी जिसका उद्गम राजसमंद दिवेर की पहाड़ी से हो रहा है, समापन बनास नदी। बनास नदी में भीलवाड़ा में नंदराय के समीप मिलती है। बहाव जिसका राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो एक बांध बनाया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है और वो बांध है याद रखना मेजा बांध। कोठारी नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है और जिला पूछे तो आपको देना है भीलवाड़ा। अर्थात जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। और याद रखना मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट के रूप में विकसित किया गया है। तीसरी जो हमने नदी पढ़ी है वो कोठारी है। उद्गम राजसमंद में दिवेर की पहाड़ी से हो रहा है, समापन भीलवाड़ा में नंदराय के समीप बनास में मिल रही है और बहाव इसका राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। और मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। मैंने आपको अभी 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थान, समापन स्थान और इसका बहाव क्षेत्र आपको बताया है। वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और यदि आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के पास इसको शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। चौथे नंबर पे 4 नंबर पे हम जो नदी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स उसका नाम है बेड़च नदी। बेड़च नदी याद रखना फ्रेंड्स, बेड़च नदी का दूसरा नाम है आयड़ नदी। तो चाहे आपको आयड़ पूछे चाहे बेड़च पूछे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बेड़च नदी को ही आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है।
इस नदी का जो उद्गम होता है फ्रेंड्स, नाम से ही पता लग गया होगा, आयड, उदयपुर। उदयपुर में स्थान है गोगुंदा, अर्थात गोगुंदा उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। समापन होता है इसका बनास नदी में। समापन होता है बनास नदी में। और बनास नदी में कहां पर होगा फ्रेंड्स? उस जगह का नाम है बिंगोद। याद करो, मैंने आपको बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बताया था, बनास, वेडज और मैनाल नदियों के संगम पर। वही बिंगोद है जहां पर हमारी ये बेडज नदी है जाकर के मिलती है। उसके बाद देखते हैं हम इसका बहाव, ये कौन कौन से जिलों में बहती है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमारा जाएगा उदयपुर, जहां से ये नदी है, जो इस नदी का जहां उद्गम हो रहा है। राजसमंद आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और एक बिंगोद कस्बे वाला भीलवाड़ा। फ्रेंड्स, बहुत इमेजिंग ट्रिक यहाँ हमारी बन रही है कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा अर्थात मेवाड़ के अंदर जो बहने वाली नदी है वो बेडज नदी है, और बेडज नदी को आयड नदी के नाम से जानते हैं। याद रखना, बेडज नदी को ही आयड के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान से लेकर के उदय सागर झील तक तो इसका नाम बेडज है, और उसके बाद इसको आयड नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक है मित्रों, हमारी जो अगली नदी रहेगी वो रहेगी हमारी खारी नदी। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान की 3 प्रमुख नदियां हैं जिसका उद्गम भीलवाड़ा से होता है, राजसमंद से होता है, वो आज हमारी तीसरी नदी है, वो अपनी यहाँ पर आ रही है, जो नदी है खारी नदी। 2 नदियां हम पढ़ चुके हैं, एक कोठारी और एक बनास, और तीसरी नदी जिसका उद्गम राजसमंद से होता था वो नदी है खारी नदी। इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है, बिजराल की पहाड़ी से। और ये जो बिजराल की पहाड़ी है, याद रखना, ये राजसमंद में है। बिजराल की पहाड़ी है वो है राजसमंद में। मित्रों ध्यान रखना, जो बनास नदी थी जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी से हो रहा था, जो कोठारी नदी थी जो दिवेट से निकल रही थी, और जो हमारे खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ी, और तीनों नदियां हैं और राजसमंद जिले से निकल रही थी। और तीनों नदियां एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका समापन होता है बनास में, इंपॉर्टेंट है, समापन होता है इनका बनास नदी में। याद रखना फ्रेंड, ये देवली स्थान है टॉप में, वहां बनास में मिलती है। देवली टॉप में ये बनास नदी में जाकर के मिलती है। खारी का जो बहाव है वो है, 2 जिले तो हमारे सामने ही हैं, राजसमंद, टोंक। खारी नदी का बहाव क्षेत्र 2 जिले तो हमारे उद्गम और समापन में आ गए हैं, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर, इन 4 जिलों के अंदर हमारे इस नदी का बहाव है। खारी नदी उद्गम बिजराल की पहाड़ी से, समापन बनास नदी देवली टोंक में, और बहाव राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। नेक्स्ट अगली जो नदी है वो है हमारी पार्वती। 6 नंबर पे हमारी नदी है पार्वती। याद रखना फ्रेंड, पार्वती नदी है वो मध्य प्रदेश में उद्गम एमपी, पर्वत वो ही विंध्याचल, एमपी विंध्याचल पर्वत, और स्थान का नाम है फ्रेंड्स सीहोर। मध्य प्रदेश में सीहोर, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के सीहोर स्थान से इस नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है पार्वती।
याद रखना फ्रेंड्स, जो पार्वती नदी है, जो भी नदी राजस्थान से बाहर निकल रही है, उसका राजस्थान में प्रवेश आपको जरूर याद करना है, वो है करियाहट। और जो करियाहट स्थान है वो है बारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करियाहट बारा से पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। समापन होता है इसका बलिया, वो सॉरी, समापन जो इसका हो रहा है वो चंबल नदी में होता है। स्थान बता दिया मैंने पहले आपको, चंबल, जगह का नाम है पलिया, और ये पलिया पड़ता है हमारे सवाई माधोपुर। उद्गम एमपी, राजस्थान प्रवेश करियाहट बारा, समापन होता है पलिया, पलिया है सवाई माधोपुर में। और ये कौन सी नदी के अंदर जाकर मिलती है? चंबल में, तो चंबल की एक सहायक नदी है। अब हम पढ़ते हैं इसका राजस्थान में भाग कहाँ कहाँ पर है। 3 जिले यहाँ अपने आएंगे, वो देखिए कौन कौन से हैं। बारा, कोटा, और तीसरा जहां समाप्त हो रही है, समापन हो रहा है, सवाई माधोपुर। बारा, कोटा और सवाई माधोपुर में हमारे पार्वती नदी का बहाव है। फ्रेंड्स, आसानी से समझ में आ गई होगी। पार्वती नदी जिसका उद्गम एमपी में विंध्याचल पर्वत के सीहोर स्थान से है, राजस्थान में प्रवेश है करियाहट बारा से, समापन पलिया के निकट सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है, और बहाव है बारा, कोटा और सवाई माधोपुर। मित्रों, इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए आप वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास इसको शेयर करिए। अगली जो हम नदी पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसके अंदर, वो देखते हैं हमारी जो नदी आ रही है हमारी, जो हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं पार्वती के बाद में, और जो क्रमांक है हमारा वो शायद 7वें नंबर पे आएगा, और उस नदी का नाम है हमारे काली सिंध। क्रमांक आप देख लेना, उल्टा सीधा हो सकता है, काली सिंध। काली सिंध नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, उद्गम जिसका एमपी से होता है, काली सिंध नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है, वो देवास स्थान है और बागली की पहाड़ी है। बागली की पहाड़ी, ये मित्रों आपको अच्छे से याद करना है। राज्य पूछते ही एमपी कर देना है, जिला पूछते ही आपको देवास कर देना है, और पहाड़ी का नाम पूछते ही आपको कर देना है बागली की पहाड़ी। इस नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है, राजस्थान में प्रवेश वो मित्रों ध्यान रखना झालावाड़, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद गांव का नाम खांदू गांव है। काली सिंध नदी है वो झालावाड़ के खांदू गांव से है, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका जो समापन है, इसका जो समापन है काली सिंध नदी का, वो चंबल नदी में होता है, चंबल नदी। और चंबल नदी में कहाँ मिलती है, उस स्थान का नाम है नौनेरा। स्थान का नाम है नौनेरा, और ये नौनेरा है कोटा में, अर्थात नौनेरा नामक स्थान पर कोटा में ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो काली सिंध भी चंबल की एक बड़ी सहायक नदी है। फिर अपन बात करते हैं कि इसका बहाव कहाँ कहाँ पर होगा। देखो याद रखना, बहाव में एक तो प्रवेश वाला जिला आप याद कर लेना, झालावाड़, एक जहां समाप्त हो रही है कोटा, शायद एक जिला हो रहेगा, वो है हमारा बारा। झालावाड़, कोटा और बारा, इन 3 जिलों के अंदर हमारे ये काली सिंध नदी है जो बहती है। उद्गम हो रहा है एमपी से, देवास बागली की पहाड़ी से, राजस्थान में प्रवास हो रहा है, झालावाड़ के साथ खांदू गांव है, समापन चंबल नदी में नौनेरा के समीप कोटा जिले में, बहाव झालावाड़, बारा और कोटा के अंदर है। और आपको मैंने बता दिया नौनेरा नामक स्थान पर ये चंबल
संगम नदी में आकर के मिल जाती हैं। 7 नदियां हैं, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। 8वीं जो नदी है हमारे, उसका नाम है मित्रों बाणगंगा। आठवीं नदी है हमारे बाणगंगा। याद रखना फ्रेंड्स, बाणगंगा जिसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी, उद्गम है बैराट की पहाड़ी, और जो बैराट की पहाड़ी है वो जयपुर में है। उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी और बैराट की पहाड़ी है जयपुर में। समापन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फतेहाबाद। समापन होता है फतेहाबाद, ये है उत्तर प्रदेश में। और नदी पूछे तो आपको क्या करना है, यमुना। फतेहाबाद यूपी में, ये यमुना नदी में जाकर के मिलती हैं। आगरा के निकट है ये फतेहाबाद है जो, और हमें पता है कि आगरा यमुना नदी के तट पर बसा है, उसी से अपन इसको याद कर लेंगे। इसका जो बहाव है वो देखते हैं कौन कौन से जिलों में है। जयपुर, दौसा, इसका जो बहाव है जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। और याद रखना भरतपुर के बाद ही ये यूपी में प्रवेश करती है। उद्गम बैराट की पहाड़ी से, समापन फतेहाबाद यूपी यमुना नदी आगरा के समीप, आगरा में फतेहाबाद, बहाव जयपुर, दौसा और भरतपुर। 9 नंबर पे हम जो नदी पढ़ेंगे वो है हमारी रूपा रेल। 9 नदी पे नदी है रूपा रेल। याद रखना फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम होता है वो अलवर में थानागाजी तहसील की रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी से, जो कि हमारा अच्छे से देखा हुआ है, क्योंकि मेरा घर है इससे मात्र 3 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी सी पहाड़ी है जहां से लगातार पानी का बहाव होता रहता है। तो रूपा रेल नदी का उद्गम अलवर में थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। समापन होता है इसका कुशलगढ़। याद रखना मित्र, इस नदी का समापन होता है कुशलगढ़ में, और कुशलगढ़ आता है हमारे भरतपुर में। बाणगंगा नदी का रूपा रेल नदी का समापन कुशलपुर भरतपुर में, कुशलगढ़ नहीं है, ये तो अलवर में पड़ता है, कुशलपुर है, कुशलपुर भरतपुर में है। और ये नदी 2 जिलों में बहती है, एक तो है अलवर और दूसरा है भरतपुर। अलवर और भरतपुर, इसे बरसाती नदी कहते हैं क्योंकि प्राय बरसात के दिनों में ही इस नदी के अंदर पानी है वो बहता है। बाणगंगा पड़ी जिसका उद्गम विराट की पहाड़ी से हो रहा था, समापन जिसका फतेहाबाद में हो रहा था यमुना में, बहाव जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद रूपा रेल अलवर में थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ी से जिसका उद्गम हो रहा था, समापन कुशलपुर भरतपुर में हो रहा है, और जिसका बहाव है वो अलवर और भरतपुर में है। उसके बाद 10वें नंबर पे हम नदी देखते हैं, और वो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी। नंबर पे माही नदी। याद रखना फ्रेंड, मात्र 3 पॉइंटों में हम इस चीज को समाप्त कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा उद्गम होएगा वही एमपी, वही पर्वत विंध्याचल, धार जिला,
आपको एक याद करना है एमपी में, जो विंध्याचल है, मध्य प्रदेश, धार जिला है, और झील का नाम है मेहद झील। मेहद झील, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वतमाला, धार जिला, और झील का नाम है मेहद झील, जहां से ये नदी है जो निकलती है। अब मित्रों, इसका समापन आपको जरूर याद करना है। इसका समापन होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित खंबात की खाड़ी, खंबात की, बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये अरब सागर, क्योंकि ये अरब सागर में ले जाने वाली नदियां पड़ रहे हैं। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में इस नदी का समापन होता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, क्योंकि एमपी से निकल रही है ये। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है बांसवाड़ा से, और इसका जो बहाव है वो दो जिलों में है। एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा जिला है हमारा डूंगरपुर। बाद में आपको मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, डूंगरपुर में, नवाटपुरा में, बेणेश्वर में सोम, जाखम और माही नदियों का संगम हो जाता है। उसके बाद अगली नदी है, हम पढ़ेंगे 11 नंबर पे सोम। सोम नदी, वही उद्गम उदयपुर में होगा। इसका उद्गम उदयपुर में होगा, ऋषभदेव के निकट। उदयपुर में ऋषभदेव के निकट पहाड़ी का नाम है बीछामेड़ी। पहाड़ी है बीछामेड़ा। उदयपुर में ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा की पहाड़ी से हमारे सोम नदी निकल रही है। इसका समापन बेणेश्वर में होता है। आपको भी बताया था मैंने, सोम, जाखम 3 नदियों का संगम होता है। सोम, जाखम, माही, बेणेश्वर, और बेणेश्वर है हमारा डूंगरपुर में। सोम नदी का बहाव भी हमारे सामने है, उदयपुर से निकल रही है और बांसवाड़ा में बह रही है, यानी उदयपुर और बांसवाड़ा, और उदयपुर बांसवाड़ा नहीं, उदयपुर डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर में ही ये बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी में जाकर के मिलती है। माही नदी, जिसका उद्गम एमपी में धार जिला में झील से हो रहा था, समापन अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में हो रहा था, राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा से हो रहा था, बहाव जिसका डूंगरपुर और बांसवाड़ा में था। वैसे अगली नदी है सोम, उद्गम ऋषभदेव के निकट उदयपुर जिले में बीछामेड़ा की पहाड़ी से, समापन बेणेश्वर डूंगरपुर में, बहाव है इसका उदयपुर और डूंगरपुर में। 12 नंबर पे हम जो नदी पढ़ेंगे वो नदी है हमारे जाखम। तीनों नदियां जो त्रिवेणी संगम है वो एक साथ ही हमारे आ रही हैं, जो काफी इंपोर्टेंट है। पता होगा आपको जाखम नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ वो बहती है, अंत उसका कहाँ होता है, और उसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है जो बना हुआ है। तो 12 नंबर पे हमारा जो नदी आती है वो आएगी हमारी जाखम। जाखम याद रखना फ्रेंड्स। इस नदी का जो उद्गम होता है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, और ये छोटी सादड़ी है हमारे प्रतापगढ़ जिले में। इस नदी का उद्गम छोटी सादड़ी तहसील से होता है और छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। उसके बाद हम इसका समापन पढ़ते हैं, वो माही नदी
हमारी 3 नदियां जाकर के मिलती हैं। बहाव है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर 3 जिलों में अपने इसका बहाव क्षेत्र है। जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकल रही है प्रतापगढ़ से, समापन माही नदी में उसका हो रहा है। बहाव इस प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में है। याद रखना मित्रों, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम जाखम बांध है, जिसका नाम जाखम बांध है, वो इसी जाखम नदी पर बनाया गया है। जाखम नदी पर बनाया गया है और जिले का नाम है प्रतापगढ़। जिसकी ऊंचाई, जब सबसे ऊंचा आ गया है तो इसकी ऊंचाई याद करनी है आपको, 81 मीटर आ जाएगी फ्रेंड्स। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है। जाखम नदी प्रतापगढ़ में बनाया गया है और जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स 81 मीटर। उसके बाद अगली जो हम नदी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस नदी का नाम है साबरमती। तेरहवें नंबर पे अपने नदी आ रही है साबरमती। साबरमती नदी उद्गम कोटरी की पहाड़ी से होता है। कोटरी पहाड़ी की पहाड़ी। मित्रों ध्यान रखना, जो कोटड़ी की पहाड़ी है वो उदयपुर में है। कोटड़ी की पहाड़ी है उदयपुर में, या कोटरी गांव की पहाड़ी भी आप इसको बोल सकते हैं। समापन होता है, समापन याद रखना, गुजरात की नदी है ये। समापन सावरकांठा जिला है गुजरात में, सावरकांठा गुजरात। सावरकांठा गुजरात में इसका समापन है और इसका बहाव राजस्थान के केवल एक ही जिले में है और वो जिला उद्गम वाला है जिसका नाम है उदयपुर। कोटरी गांव की पहाड़ी से निकल करके गुजरात के सावरकांठा में जा करके सावरकांठा में चली जा, सावरकांठा में इसका समापन हो जाता है और गुजरात सावरकांठा में खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, माही नदी का समापन भी खंबात की खाड़ी में हो रहा था और खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम एमपी से होता है, जो खंबात की खाड़ी में जल ली जाती है, उसका नाम तो आएगा हमारे माही नदी। और राजस्थान की वो नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान से होता है और खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है, वहां हमारी यही साबरमती नदी आएगी। 14 नंबर पे हम जो नदी पढ़ने के लिए जा रहे हैं मित्रों, वो नदी है हमारे पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम होता है वो नया सानवरा गांव है। नया सानवरा गांव है जो सिरोही में है मित्रों। नया सिरोही गांव जो सिरोही में है मित्रों। इस टॉपिक को अधिक से अधिक समझने के लिए कृपया वीडियो के एंड तक बने रहे। बहाव सिरोही में है इसका और समापन है ये सावरकांठा था। जस्ट इससे मिलता जुलता नाम आ जाएगा, उसका नाम आएगा बनासकांठा। बनासकांठा। और फ्रेंड्स बनासकांठा भी गुजरात का ही एक जिला है। बनासकांठा गुजरात में, और इसका जो बहाव है वो राजस्थान के एक ही जिले में है और वो है
खंबात की खाड़ी आएगी मित्रों, और यहाँ पर अपना साबरकांठा के बनासकांठा के अंदर जो गुजरात का अंदर स्थान आएगा वो आएगा हमारा कच्छ का रण। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। और बहाव इसका अपने शुरू में याद रखना, राजस्थान की 2 नदियां हैं जो अपना जल कच्छ के रण में ले जाती हैं। एक का नाम तो है अपने पश्चिमी बनास, और नेक्स्ट अगली जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक वो नदी आ जाएगी लूनी। तो लूनी और पश्चिमी बनास नदियां हैं वो अपना जल कच्छ के रण में ले जाती हैं। अगली जो हम नदी पढ़ेंगे वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लूनी नदी। मैंने सिर्फ याद करने की दृष्टि से ही नदियों के टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, नहीं तो 4 या 5 दिन की क्लासों के अंदर हमारी नदियों वाला टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाता, लेकिन वो ही कि बड़ा टॉपिक हो जाता, और बड़ा टॉपिक है हमेशा वो बोरियत भरा लगता है, इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे भागों के अंदर बांट दिया। शायद नंबर हमारा 15वां नंबर आएगा। और 15वीं जो नदी हमारे वो नदी है लूनी। कल भी मैंने आपको बताया था कि लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ से होता है, और नाग पहाड़ है मित्रों अजमेर में। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ है हमारे अजमेर में। समापन होता है आपको भी बताया कच्छ का रण, और कच्छ का रण है गुजरात में। कच्छ का रण है गुजरात। फिर देखते हैं बहाव कहाँ कहाँ पर है इसका। चंबल, बनास और लूनी, ये 3 मेन नदियां हैं जो प्राय एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि बहाव कौन कौन से जिलों में है। अजमेर, नागौर, पाली, वो 6 जिले आएंगे। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, और छठा जिला है बाड़मेर। फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेना 6 जिले, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर। और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थे लूनी नदी के जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिए थे। अगली जो नदी आएगी हमारे 16 नंबर पे वो नदी आएगी फ्रेंड्स जवाई नदी, जो लूनी की ही एक सहायक नदियों में आती है। अगली नदी है हमारे जवाई नदी, जो लूनी की ही सहायक नदियों में आती है। इसका जो उद्गम होता है वो गोरिया की पहाड़ी से होता है, और ये जो गोरिया की पहाड़ी है ये पाली में है। जवाई नदी का उद्गम गोरिया की पहाड़ी से होता है, और गोरिया की जो पहाड़ी है वो पाली में है। समापन लूनी नदी में होता है बाड़मेर में, क्योंकि ये लूनी की सहायक नदी है। लूनी और कहाँ, बाड़मेर, अर्थात बाड़मेर में ये लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद इसका बहाव पढ़ेंगे हम। 2 जिले हमारे सामने हैं। एक तो जहाँ उद्गम हो रहा है पाली, एक है बाड़मेर, और एक जिला और है इसमें जवाई, पाली, बाड़मेर और जालोर। पाली, जालोर और बाड़मेर में जवाई नदी। और याद रखना जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है पाली के अंदर सुमेरपुर गांव में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। फ्रेंड्स स्टार डाल के क्वेश्चन आप लिख लीजिए। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, अर्थात जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके बाद हम अगली जो नदी पढ़ेंगे मित्रों, शायद 17 नंबर है हमारा, जिसका नाम है
उच्चारण यदि यहाँ गलत हो जाए तो आप लोग प्लीज अपने नोटबुक में आप नोट कर रहे हो वहां इसको ठीक कर लेना, क्योंकि मैं आपको क्रम से नहीं पढ़ा कर जो मुझे याद आ रही है उसी नदी के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगली जो नदी है हमारे वो कांकली नदी है। याद रखना फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम होगा, कल भी मैंने आपको बताया था एक टॉपिक में, वो खंडेला की पहाड़ी से होगा। इसका उद्गम होगा खंडेला की पहाड़ी से, और जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वो है सीकर में। खंडेला की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी हमारे सीकर में। इसका जो बहाव है वो राजस्थान के 2 जिलों में है, एक तो है सीकर और एक है झुंझुनू। याद रखना फ्रेंड्स, सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद ये मंडावा के समीप झुंझुनू में जाकर के विलुप्त हो जाती है। मंडावा के समीप जो झुंझुनू में है वहां जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। तो समापन होगा इसका मंडावा। मंडावा जो झुंझुनू में है। याद रखना, ये लिखा हुआ मिलेगा हमें कि कांकली नदी सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद में चूरू की सीमा से पहले ही रेत के दौरों में विलुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, चूरू जिले में ये नहीं प्रवेश करती है, उसकी सीमा से पहले ये रेत के दौरों में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद हम 18 नंबर पे पढ़ेंगे मित्रों काकनी नदी। कल उपनामों में मैंने आपको इसका उपनाम बताया था, जो मसूरदी नदी था। हम उद्गम देख रहे हैं इसका, वो होता है कोटरी की पहाड़ी, और जो जैसलमेर में है कोटरी पहाड़ी, जो जैसलमेर में है। मुझे कुछ और ध्यान आ रहा है इसका, काकने शायद कोई इसका छोटा नाम होगा, खैर देखेंगे उसको। काकने नदी जिसका उद्गम कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर से होता है। समापन भी इसका भुज झील है। भुज झील जो जैसलमेर में ही है हमारे। अब मित्रों आप देखिए, जैसलमेर में निकल रही है, जैसलमेर में समाप्त हो रही है, तो इसका जो बहाव क्षेत्र होगा वो भी एक ही जिले में होगा, और वो है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर उद्गम कोटरी की पहाड़ी, समापन भुज झील जैसलमेर, बहाव एक ही जिले में जैसलमेर। अगली नदी हम पढ़ रहे हैं 19 नंबर पे, जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी वो हिमाचल उद्गम। घग्गर नदी का उद्गम कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। कालका। और पहाड़ी यदि हमें पूछ ली जाए तो पहाड़ी है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ी। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका नामक स्थान पर शिवालिक की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में जिसका प्रवेश है, राजस्थान में प्रवेश टिब्बी गांव है हनुमानगढ़ में, वहां से होगा। टिब्बी हनुमानगढ़, याद रखना फ्रेंड्स, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। जो इसका बहाव होगा वो 2 जिलों में रहेगा, एक तो है हमारा हनुमानगढ़ और दूसरा है हमारा गंगानगर। मित्रों मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर इस नदी को या इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है, और वर्षा काल में इसका पानी है वो पाकिस्तान के 40 वास्ट स्थान तक चला जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद
समापन की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास का कभी बताया मैंने आपको कि इसका पानी है जो चला जाता है। इसके बाद अगली जो नदी हम पढ़ रहे हैं मित्रों वो आती है हमारे साबी नदी। साबी नदी याद रखना फ्रेंड्स कि जो साबी नदी का उद्गम है, साबी नदी है उसका उद्गम है सेवर की पहाड़ी से होता है। सेवर की पहाड़ी से होता है और जो सेवर की पहाड़ी है वो हमारे जयपुर में है। सेवर की पहाड़ी हमारे जयपुर में जहां से हमारे साबी नदी निकलती है। इसका जो समापन होता है वो गुड़गांव में पटौदी के पास होता है। पटौदी गुड़गांव लिख दो, वहां कोई झील का नाम है, गुरुग्राम हो गया इसका नाम, कोई झील है, झील का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि पटौदी के में कौन सी झील है जहां पर जाकर के साबी नदी जाकर के गिरती है। अब इसके बहाव वाले जिले वो हैं अलवर और जयपुर। जयपुर और अलवर में इसका बहाव क्षेत्र है। उसके बाद ये गुड़गांव में जाकर के पटौदी के निकट है किसी झील, छोटी सी झील है, उस झील में जाकर के ये नदी गिर जाती है। मित्रों आज के हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थान, उनके समापन स्थान और उसके बहाव क्षेत्र वाले जिले पढ़े होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। हर वीडियो को मुझे बार बार करने की शायद आवश्यकता नहीं है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।